एक समय की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों, सामान और दास दासियों के साथ मादयान से मिस्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वे कुआ नामक पर्वत के निकट पहुंचे तो दिन का अंत हो चुका था और रात का आगमन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं रात बिताने के लिए तंबू लगाया। पास ही तूर पर्वत स्थित था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थी। संयोगवश उसी दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रात के समय उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे वह रात उनके लिए अत्यंत कठिनाई भरी हो गई। चारों ओर घने बादल छा गए और तेज बारिश और हवा चलने लगी। ठंडी हवा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा रोने लगी। तंबू में आग का कोई प्रबंध नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक चकमक पत्थर था। उन्होंने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे। जबकि अंधकार को दूर करने और सफूरा को गर्मी प्रदान करने के लिए आग बहुत जरूरी थी। पास में कोई बस्ती भी नहीं थी जहां से आग मांगी जा सके। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की व्यवस्था करने की सोच में पड़ गए। इस समय उनकी दृष्टि तूर पर्वत की ओर गई। उन्होंने देखा कि तूर पर्वत पर आग की तरह कुछ चमक रहा है। तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहाँ रुको, मैंने एक स्थान पर आग देखी है। मैं वहां जाकर देखता हूं कि क्या वहां से आग लेकर आ सकता हूं। यदि आग मिल जाए तो हम उससे ठंड से बचाव कर सकते हैं, या देखें कि उस आग के पास कोई व्यक्ति मिले जिससे हम सही रास्ते का पता पूछ सकें। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से अदृश्य वही आई। हे मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र उपत्यका कुआं में खड़े हो और मैंने तुम्हें सामान्य लोगों में से चुनकर पैगंबर बनाया है। अब जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रत्यादेश यह है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई उपास्य नहीं है, इसलिए तुम मेरी ही उपासना करो और मुझे स्मरण करने के लिए नमाज कायम करो। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह लकड़ी थी जो उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यह मेरी लकड़ी है, मैं इससे सहारा लेकर चलता हूं और इससे बकरियों के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खिलाता हूं। इसके अलावा मैं इससे और भी कई काम करता हूं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लकड़ी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लकड़ी जमीन पर गिरी वह एक विशाल अजगर में बदल गई। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भयभीत और घबरा गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, डर मत, इस अजगर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन किया और जैसे ही उन्होंने उस अजगर को छुआ वह तुरंत फिर से लकड़ी में बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, यह एक चमत्कार है जो मैंने तुम्हें दिया है। जब भी तुम इस लकड़ी को जमीन पर डालोगे यह एक अजगर में बदल जाएगी और जब तुम इसे अपने हाथ से पकड़ोगे तो यह फिर से